ये शंभु प्रसाद है, बोलो है कि नहीं। इसलिए संशय जहां प्रसाद होगा वहां संशय रहेगा ही नहीं। प्रसादस्तु प्रसन्नता, जहां प्रसाद ग्रहण करेंगे अप्रसन्नता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता आपके जीवन में आ जाएगी। इसलिए घर घर में अप्रसन्नता रह नहीं सकती है, प्रसन्नता छा जाएगी रामायण को यदि पढ़ा जाए। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों के घर में रामायण है, जरा बताओ। हाँ, बहुत लोगों ने हाथ उठा दिए, लेकिन कुछ लोगों ने तो नहीं भी उठाए हैं, उन्होंने यही कहा हमारे घर में नहीं है रामायण। अच्छा एक बात बताओ, तुलसी कितने घरों में है, हाथ उठाओ जरा। देखो सही हाथ उठाना, तुलसी सबके घरों में है, लगभग हाथ उठ गए। लेकिन रामायण बहुतों के हाथ उठ गए, उन्होंने कहा हमारे घर में, लेकिन कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे। इसका मतलब उनके घर में रामायण नहीं। क्यों नहीं है? एक सज्जन के घर में रामायण नहीं थी, मैंने कहा तुम हिंदू हो? बोले हाँ है। रामायण क्यों नहीं है तुम्हारे घर में? इसलिए महाराज जी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, फुर्सत नहीं है। तो जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो रामायण क्या रखेंगे? हमने कहा फुर्सत नहीं है तुम्हें? बोले महाराज रामायण पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हमने कहा तुमको फुर्सत कभी मिलेगी? रामायण पढ़ने के लिए कोशिश करो, फुर्सत निकालो। बोले विचार करेंगे। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बड़ा व्यस्त रहता था, उससे फुर्सत नहीं मिलती थी, न रामायण पढ़ने की फुर्सत, न रामायण सुनने की फुर्सत। जैसे रामायण सुनने की फुर्सत भी नहीं मिलती ना लोगों को, कहे कथा तो हो रही है लेकिन फुर्सत नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रहे। फुर्सत मिले तो जाओ। एक गांव में कथा हो रही थी, पूरा गांव इकट्ठा, क्षेत्र भी इकट्ठा, एक व्यक्ति कथा में नहीं आया। कथावाचक ने कहा, वो संत थे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, ये गांव बहुत ही अच्छा गांव है, क्योंकि मेरा जहां तक विश्वास है कि सारे लोग गांव के कथा में एकत्रित हो गए, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं आया हो। अगर नहीं आया है तो उससे संपर्क करो और उसको कहो कि कथा में पहुंचो। जैसे कल तिवारी जी कह रहे थे नहीं कि कथा शुरू हो गई है, तो आप लोग घर घर में और पड़ोसियों में, क्षेत्र में दूरभाष के माध्यम से दूर तक भी सूचना पहुंचा सकते कि अब राम कथा शुरू हो गई है, आइए अधिक से अधिक संख्या में। ये होता ही है, आयोजक भी कहता है, वक्ता भी कहता है, और होना भी चाहिए, कहना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। संत जी ने कहा कि भाई पूरा गांव, पूरा क्षेत्र एकत्रित हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गांव में कथा हो रही, इस गांव का कोई व्यक्ति रह गया हो, क्योंकि मैं पूरे गांव के चेहरों से परिचित नहीं हूं। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं पूरा गांव आ गया, एक व्यक्ति नहीं आया। संत जी ने कहा इसका मतलब है विरोध है, विरोध है, इसलिए नहीं आ रहा है। संपर्क करो, उससे कहो, यदि रूठ गया है तो उसे मनाओ और कहो एक बार कथा तो सुन लो। हृदय परिवर्तन महात्मा ने का अवश्य होगा। लोगों ने संपर्क किया, इतना विनम्र था, इतना सज्जन था। जैसे ही लोग पहुंचे, कहता है कि भैया गांव जो है धन्य धन्य हो गया, और जितने भी अमंगल थे आप लोगों ने कथा करा के सारे अमंगल गांव के दूर कर दिए। इतनी बढ़िया भाषा बोल रहा। अरे बोले वो तो सब ठीक है, आप क्यों नहीं पहुंचे? रोज प्रयास करता हूं लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है कि व्यस्त हो जाता हूं, फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि पूरे गांव के जितने भी अमंगल थे सब विदा हो गए कथा के माध्यम से। बहुत ही अच्छा काम किया। आप समय निकालो, फुर्सत निकालो, ज्यादा नहीं तो 1 घंटे के लिए निकालो, लेकिन हाँ मैं प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। महात्मा रोज पूछे क्यों भाई कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, उसी का नाम बार बार आवे और सवाए। लेकिन तो क्या कोई विरोध है? महाराज विरोध नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति है,
फिर क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग गए थे, एक ही बात कही, फुर्सत नहीं मिल रही। जैसे ही जाने का मन करता हूं कोई काम आ जाता है, व्यस्त हो जाता हूं, फुर्सत नहीं मिलती। महात्मा ने कहा कि एक दिन तो और शेष रह गया है, हो सकता है एक दिन निकाल ले फुर्सत। लोगों ने कहा कह दिया महाराज, आना होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो पूरा गांव क्षेत्र तो आ रहा है, एक नहीं आ रहा है तो क्या है, आप तो कथा कहो, बार बार क्या जाना, एक बार कह दिया है। और सज्जन व्यक्ति है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, ना कोई विरोध है, ना कोई ऐसी बात है। अब नहीं मिल रही है फुर्सत तो ना मिले फुर्सत, हम लोग तो आ रहे हैं। महात्मा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब कथा विश्रामित हो गई अंतिम दिवस में। महात्मा ने कहा क्यों, एक ही व्यक्ति नहीं आया ना, बाकी तो सब आए। बोले वो नहीं आ पाया, फुर्सत नहीं मिली। महात्मा ने कहा कि रात्रि का समय है, इसलिए मैं रात्रि में प्रस्थान नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय पुराने समय में साधन वाहन नहीं होते थे ज्यादा, प्रातः जाऊंगा। लोगों ने कहा महाराज जितने बजे भी आप जाएंगे हम सब उतने बजे ही इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपकी विदाई रात्रि में कर दें और आप सुबह जाएं। आपका सम्मान हम, जब आप जाएंगे, भले ही आप 4 बजे सुबह जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, हम 4 बजे इकट्ठे हो जाएंगे। मानस प्रतिष्ठान के सभी सदस्य, मेरे आने की सूचना थी कि मैं 4 बजे 5 बजे आ जाऊंगा। 5 बजे सब यहाँ उपस्थित हो गए थे सुबह। मैं आया 10 बजे 11 बजे था, लेकिन सभी सदस्य यहाँ 5 बजे सुबह उपस्थित हो गए थे। बोलो भाई, ये परंपरा भी है और ये संतों के प्रति सम्मान का भाव है और ये शास्त्रों की मर्यादा है। ऐसे गांव के लोगों ने कहा आप ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे, हम सब उसी समय आएंगे, आपको सम्मान पूर्वक विदा करेंगे। लेकिन बज गए 8, कोई आया ही नहीं। महात्मा बोले दक्षिणा चली गई, दक्षिणा भी चली गई। 8 बज गए, लोग 4 बजे की बात करते थे, लेकिन 8 बज गए, अभी तक कोई आया ही नहीं। एक व्यक्ति उदास मन का आया और जा रहा था, महाराज को देखा तो महाराज ने रोज प्रणाम करता था, उस दिन प्रणाम नहीं किया, दूर से ही। महात्मा ने कहा अब तो निश्चित रूप से कंफर्म हो गया, ये रोज प्रणाम करता था, आज दूर से कर रहा है, इसका मतलब है कि दक्षिणा के चक्कर में भागता फिर रहा है। लेकिन नहीं, उस व्यक्ति के परिवार में ही गमी हो गई थी। वो कैसे प्रणाम करता, दूर से ही तो कर सकता है, अशुद्ध हो गया ना। महात्मा ने कहा क्यों, रोज पास में प्रणाम करते थे, आज प्रणाम नहीं कर रहे हो पास में आके दूर से? महाराज जी हमारे परिवार में एक गमी हो गई, इसी गांव में। गांव के लोग इसलिए नहीं आए? बोले हाँ महाराज पूरा गांव इकट्ठा है, पूरा गांव इकट्ठा है। अच्छा, कौन सा व्यक्ति? बोले जिसके बारे में आप रोज रोज चर्चा करते थे, उसका सुबह लगभग 4:15 बजे हार्ट फेल हो गया। अच्छा, वही व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा होती थी, पूरा गांव इकट्ठा, वो नहीं आ पाता था, उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ महाराज भाई, हमारे परिवार का, खानदान का। अच्छा जाओ। अब महात्मा ने सोचा कि भाई इसलिए गांव के लोग नहीं आए क्योंकि घटना घट गई, सारे लोग वहां पहुंच गए। अब ऐसी परिस्थिति में कौन आवे? 9 बजे उस व्यक्ति का जनाजा निकला। पूरा गांव इकट्ठा, क्षेत्र के लोग भी आ गए। व्यवहार उसका सबके प्रति अच्छा था, ऐसी बात नहीं, लेकिन व्यस्त बहुत रहता था। महात्मा जी भी वहीं खड़े हो गए। महात्मा को देख करके परिवार रो पड़ा कि महाराज इतना अच्छा काम हुआ गांव में, लेकिन आपके जाने के पहले ही ये घटना घट गई। महात्मा ने कहा रो मत, रुक जाओ। परिवार के लोगों ने सोचा कि महात्मा चमत्कारी है, हो सकता है कि प्राण फूंक दे, क्योंकि मुर्दे को कौन रोकेगा भाई? किसी की अर्थी जा रही हो तो कोई रोकेगा, बल्कि साथ चलने लगते हैं लोग, रोकते नहीं है। लेकिन महात्मा ने कहा रोक रुक गए। लोगों ने कहा महात्मा है, कहो प्राण फूंक दे, जिंदा हो जावे।
अब महात्मा गए, उसके कान से लग गए। लोगों ने कहा मंत्र फूंक रहे हैं महात्मा, और निश्चित रूप से प्राण वापस आएंगे, महात्मा है? अब आधा घंटा हो गया, ना मुर्दा हिले ना डोले। लोगों ने कहा महाराज टाइम खराब मत करो, अगर कोई ताकत आपके मंत्र में ऐसी नहीं है कि प्राण वापस आ सके तो फिर फालतू का समय व्यर्थ मत करो, जाने दो। क्या कर रहे हो आधा घंटे से? महात्मा बोले हम इसे कथा सुना रहे हैं क्योंकि आज इसे फुर्सत मिली है, इसलिए आज मैं इसे भरपूर कथा सुनाऊं। रोज रोज 9 दिन तक का नहीं फुर्सत मिली, आज मिली फुर्सत 10वें दिन है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। था भरा सोना सरासर लंक के दरबार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। बोलो खजाना बड़ा था, पूरे सोने की लंका थी, लेकिन मरा तो क्या एक रत्ती सोना गया? कोई संपत्ति गई? एक ढेला साथ में गया? नहीं। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए फुर्सत निकालनी पड़ेगी। ये व्यस्तता तो जीवन में बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं, और ज्यों-ज्यों व्यस्तता बढ़ेगी त्यों-त्यों अस्वस्थता भी बढ़ेगी। फुर्सत कभी मिल नहीं सकती, निकालनी पड़ेगी फुर्सत। इसलिए फुर्सत निकालना है। आप फुर्सत निकाल के आए हैं। बिजी तो सब हैं, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, आज के जमाने में सब बिजी हैं, सब व्यस्त हैं, लेकिन फुर्सत निकाल के आप आए हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपने अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया। कथा की महिमा है कि व्यथा को दूर करती है। प्रसाद की महिमा है कि वो अप्रसन्नता को दूर करता है। प्रसाद क्या करता है? अप्रसन्नता दूर करता है, प्रसन्नता का संचार कर देता है जन जन में। ये प्रसाद की महिमा है। तो प्रसाद मिला, प्रसन्नता किसके जीवन में आई? अंजना माता के जीवन में आई, क्योंकि मिल गया कैकेयी के माध्यम से। लेकिन तुरंत ही कौशल्या जी ने संभाल लिया कैकेयी को। बहन, ये जो मुझे प्रसाद मिला है वो भी तो तेरा ही है। प्रसाद तेरा है लेकिन पात्र मेरा है। पात्र मेरा है, मेरे हाथ में है, लेकिन प्रसाद तो तेरा है। और वास्तव में ये शब्द कहा कि पात्र मेरे हाथ में है लेकिन प्रसाद तेरा है। और उसी प्रसाद से राम आए हैं। तो ईमानदारी से बताओ, सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया है राम ने? कौशल्या जी से ज्यादा प्रेम कैकेयी जी से किया है, और कैकेयी जी ने भरत से ज्यादा प्रेम राम से किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? ये किसकी महिमा है? जल्दी बोलो। ये प्रसाद की महिमा है। ये किसकी महिमा है? ये प्रसाद की महिमा है। इसलिए ये राम कथा का प्रसाद आपको मिल रहा है। शंभु प्रसाद